नहीं आसान है यारो फौजी होना, दूसरों की सलामती को अपना सब कुछ खोना। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया कि इस वीक हम सोल्जर्स की वीर गाथाओं के बारे में बताने वाले हैं। दिस इज माय सेकंड वीडियो विद टॉपिक ब्रेव सोल्जर्स पार्ट 2। आतंकी में आतंक भरे, हो कैसी मुश्किल कभी न डरे, खतरों से कदम पीछे न धरे, बान कफन जो जीत करे, उस भारतीय जवान को हम सलाम करें। आतंकियों में आतंक भरने वाले एक ऐसे ही भारतीय जवान के बारे में हम बताने वाले हैं, जिनका नाम है मेजर मुकुंद वरदराजन। मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित मेजर मुकुंद वरदराजन का जन्म 12 अप्रैल 1983 को चेन्नई के तंबरम शहर में हुआ और 25 अप्रैल 2014 को जम्मू कश्मीर के सोपन डिस्ट्रिक्ट में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन का नेतृत्व करते हुए वो शहीद हो गए। जून 2013 की बात है, जब जैश ए मोहम्मद के कमांडर अल्ताफ बाबा के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के याचू गुचांग गांव में छुपे होने का पता चला। तब पुलिस, राष्ट्रीय राइफल और सीआरपीएफ ने गांव में घेरा डाला और आतंकवादियों की तलाश में लग गए। अचानक छिपे हुए मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्स पे फायरिंग शुरू कर दी। उस वक्त मेजर मुकुंद वरदराजन को 44 RR में प्रतिनियुक्त किया गया था। वो अपने टीम के साथ वहां पहुंचे। जवाब में इंडियन आर्मी ने भी हमला किया और आखिर में बाबा के पास सिर्फ एक मैगजीन बच गई। इसीलिए वो एट ए टाइम सिर्फ एक ही बुलेट फायर कर रहा था ताकि एनकाउंटर लंबे समय तक खींच सके। दोस्तों, आपको बता दे कि एक रेगुलर कलाशनिकोव मैगजीन 7.62 mm के 30 राउंड होल्ड कर सकता है। मेजर वरदराजन ने धीरज साधा और बाबा की बुलेट्स को काउंट करने लगे। 4, 3, 2, 1। जैसे ही उसकी आखिरी बुलेट फायर हुई, मेजर वरदराजन अपने जगह से बाहर आए और बाबा को मार गिराया। अपने तरफ फायर बुलेट्स को काउंट करना, वो भी इतनी एक्यूरेसी के साथ, वाकई में काबिले तारीफ था। इस इंसिडेंट के बाद वो 44 RR मेजर के नाम से फेमस हो गए थे। मेजर वरदराजन को बाबा के पॉकेट से एक पेपर मिला जिसमें कोडेड मैसेज थे। उसे डिकोड करने के लिए श्रीनगर के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिटैचमेंट में भेजा गया। इस मैसेज के डिकोडिंग से एक दूसरे टेररिस्ट अल्ताफ वानी के ठिकाने का पता चला, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। मेजर वरदराजन ने उन सभी घरों को सर्विलियंस पे डाल दिया। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब मेजर को अल्ताफ वानी के उन्हीं घरों में से किसी एक घर में छुपा होने का पता चला। अल्ताफ वानी के ठिकाने का पता चलते ही मेजर वरदराजन अपने क्यूआरटी के साथ क्वाजी बद्री गांव पहुंचे। लोकेशन पे पहुंचकर वहां उन्हें 2 और टेररिस्ट के होने का पता चला। वो 2 स्टोरी घर उस गांव की सबसे ऊंची मकान थी। मेजर वरदराजन ने आसपास के सभी सिविलियंस को उनकी सेफ्टी के लिए वहां से हटवाया। आसपास के घरों के छतों पर स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली, पर शार्प शूटर्स को अपने टारगेट का कोई क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था। टेररिस्ट फायरिंग कर रहे थे। मेजर वरदराजन और सिपाही विक्रम रेंगते हुए घर की ओर बढ़े और घर के आगे के हिस्से को एक्सप्लोसिव से उड़ा दिया। एक टेररिस्ट ने उन पे फायरिंग की तो दोनों सोल्जर्स ने इमीडिएटली अपनी AK-47 से उसे मार गिराया। मेजर वरदराजन बॉडी के पास गए तो देखा कि वो अल्ताफ वानी नहीं है। इतने में उनकी तरफ दूसरे टेररिस्ट ने ग्रेनेड फेंका और फायरिंग करते हुए आउट हाउस की तरफ भाग गया। मेजर वरदराजन ने उसे देखा और वो अल्ताफ वानी ही था। मेजर वरदराजन ने आउट हाउस में ग्रेनेड फेंका, यह सोचकर कि ग्रेनेड से अल्ताफ मर गया होगा या फिर घायल हो गया होगा। दोनों सोल्जर्स आउट हाउस गए कि अचानक आउट हाउस से फायरिंग हुई। एक गोली सिपाही विक्रम के गले से गुजरी और दूसरी गोली उनके जबड़े में पेनिट्रेट हो गई और वो शहीद हो गए। दरअसल आउट हाउस में 2 आतंकवादी घुसे थे। जो मारा गया वो दूसरा आतंकवादी था और अल्ताफ अभी भी जिंदा था। मेजर वरदराजन ने फायरिंग करके अल्ताफ को मौत के घाट उतार दिया, पर उन्हें भी 3 गोली लग चुकी थी और वो शहीद हो गए। 1 जून 2015 को मेजर वरदराजन की एक प्रतिमा का अनावरण उनकी देशभक्ति और बलिदान के सम्मान में किया गया, जिसे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में डिस्प्ले किया गया। ना जीते हैं वो दौलत के लिए, ना जीते हैं वो नफरत के लिए, ये वो बंदे हैं जो जीते हैं सिर्फ तिरंगे की शान के लिए।